बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। क्लास 7 के बच्चों के लिए जी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ें बताऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको आप पास हो सकते हैं। कम टाइम में, सारा साल पढ़ा नहीं है, इस टाइम पे भी अगर आप ये चीज़ें कर लें, समझ लें, तो आप अपना मैथ का एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जिसको आप अगर कर रहे हैं तो उसको करना इस वक्त पे वेस्टिंग ऑफ टाइम है। इस वक्त पे आपको ये चीज़ें समझने की या सीखने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये देखें जी, हमारे पास मैथ की बुक में आपके क्लास 7 की मैथ की बुक में 5 चैप्टर्स हैं। टोटल 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाते हैं, नंबर्स एंड ऑपरेशंस का है। चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 4 जियोमेट्री। और चैप्टर नंबर 5 है डाटा मैनेजमेंट का। हमने क्या करना है, ये 5 चैप्टर तो सारा साल ही पढ़े हुए हैं, टीचर्स ने भी सिलेबस में कराए हुए हैं। हमने तो सारा साल पढ़ा नहीं है। अब हमने ऐसा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम कर लेंगे या सीख लेंगे तो हमारा मैथ का एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा मैथ का एग्ज़ाम 100% जिसको आप कहते हो ना क्लियर होना, आपका मैथ का एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 100% कैसे क्लियर होना है मैं आपको बताती हूँ। नंबर्स एंड ऑपरेशंस में से आपने एक तो ये करना है, रेट करना है, और एक रेशो करना है। रेट और रेशो प्रपोर्शन को इतना नहीं करना। रेट और रेशो के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं बच्चों, तो आपने ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स के ऊपर इतना कंसंट्रेशन मत करें, स्क्वायर रूट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करें। अलजेब्रा में से आपने लीनियर इक्वेशन हर सूरत याद करनी है, और इसमें से आपने इन तीनों के डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला और टाइम का फार्मूला, इन तीनों के फार्मूले याद करने हैं। इसके अलावा एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला भी, यानी मेजरमेंट्स में से आपने इन सारी चीज़ों के पेरीमीटर के भी इनके फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, जियोमेट्री में से एंगल्स करने हैं आपने, एंगल्स इतना आपने करना है। इसके अलावा क्या है कि डाटा मैनेजमेंट में से ये स्टैटिक है, स्टैटिक्स में से हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ करनी है। मीन, मीडियन और मॉड के बारे में थोड़ा सा आपने इनका तरीका समझ लें कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखें, डाटा की डेफिनेशन लाजमी याद करिएगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं 2.9 लाजमी करिएगा, 2.8 लाजमी करिएगा। ठीक है, इधर आपको लिख देते हैं। यूनिट 1 में से आपने सेट्स की डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, जितने सेट्स हैं आपके पास उसकी डेफिनेशंस करनी है। एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल एंड डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। राइट बच्चों, समझ आ रही है? डेफिनेशन पोलिनोमियल क्या हो है, ये भी, इसकी डेफिनेशंस भी, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है ये भी। ठीक है, एक डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सारे जितने भी सेट हैं आपके उनकी डेफिनेशन कर लेना। पोलिनोमियल क्या होता है, ये वो डेफिनेशन है जो आपके 100% पेपर में आनी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की ये एक मेरा एक्सपीरियंस आप कह लें या फिर एक तुक्का कह लें कि 100% जो क्वेश्चंस पेपर में आने होते हैं आपको वो बता रही हूँ। इंशाल्लाह अजीज़ आप देखिएगा इनमें से 98% ज़रूर आ जाएंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद आप करिएगा कि सेकंड चैप्टर में से आपने करना है 2.8 करें और 2.9 करें। राइट, अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में से भी आपको कोई एक्सरसाइज बताती हूँ। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ज़रूर करिएगा।
डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इसके अलावा अलजेब्रा की डेफिनेशन, डिफाइन अलजेब्रा, डिफाइन अलजेब्रा, बेसिक फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा, राइट। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझ आ रही है ना कि हमने ऐसी वो चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आप अगर याद कर लेंगे इस टाइम पे भी, अगर आपको मैथ का कख नहीं आता ना, और अगर आप ये थोड़े से क्वेश्चन याद कर लें, यकीन करें आपका क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन हल कर पाओगे। एटलीस्ट इतना ज़रूर हो जाएगा, जो बच्चे फेल होने के दहाने पे बैठे हुए हैं वो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आपने एक डिफाइन वेरिएबल भी कर लें, डिफाइन वेरिएबल। अच्छा, इसमें से और आपने मीन, मीडियन और मॉड का फाइंड आउट करने का फार्मूला आपने याद भी करने हैं, और साथ में आपने मीन, मीडियन और मॉड इनके फार्मूले याद करने हैं आपने, और साथ में इनको फाइंड आउट करने के साथ में इनको आपने के मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, इनको फाइंड आउट करने के आपने अर्थमेटिक मीन क्या है, ठीक है। और ये सारे के सारे आपने थोड़ा सा एक एक एग्जांपल इनकी देखिएगा, याद करिएगा। इसके अलावा भी आपको एक दो और चीज़ फर्स्ट चैप्टर में से मैंने आपको बतानी थी। फर्स्ट चैप्टर में से एवरेज रेट आप ज़रूर करिएगा। ये क्वेश्चन लाजमी आता है कि आपने कौन सा सेट है, ठीक है, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया हुआ है। ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेट्स, जितने भी सेट है ना आपके फर्स्ट चैप्टर में वो सारे के सारे आपने याद करने हैं। यानी कैसे याद करने हैं, आपने उनकी डेफिनेशंस याद करनी है, या आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें से 3 सेट की 4 सेट की डेफिनेशंस आएंगी। इसके अलावा जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर सेट कौन सा है, सुपर सेट कौन सा है, सब सेट कौन सा है, इम्प्रॉपर सेट कौन से हैं। तो ये सारे के सारे सेट आपको जब डिफाइन इसको करना आ जाएगा, आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ जाएगी और आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेसिंग ऑफ सेट है, ठीक है, कि किसी भी सेट को आप कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक है टेबुलर फॉर्म है जिसमें आपने बयान करना होता है, और एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसमें आप इन इंग्लिश वर्ड्स प्रॉपरली तरीके से बयान कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपने करना है। प्रॉपर्टीज़ लाजमी कर लीजिएगा। ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये जब कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, देखिएगा आपका पेपर इंशाल्लाह ताला कंप्लीटली आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में से नंबर लाइन, नंबर लाइन का आप लाजमी एक क्वेश्चन नंबर लाइन का रख लें, ठीक है, कि नंबर लाइन क्या होती है। अब मेरी बात सुने, देखें आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं।
तो जी जिन बच्चों की तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो वो बच्चे बजाय कि इस वक्त पे परेशान और पूरी बुक के पेजेस को खोल खोल के बार बार देख रहे हैं कि अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इन मैथ का क्या करें, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो आप सिर्फ ये चीज़ें तैयार कर लें और आप देखिएगा कि आपका इम्तहान कितने अच्छे तरीके से पास हो जाएगा और क्लियर आप कर जाओगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।